मुकेश इन दिनों एनसीआर के अलग अलग इलाकों में खाक छानने में लगे हैं घर खरीदने के लिए, पर घर है कि मिलता ही नहीं। देश की वित्त मंत्री और बजट से इन्हें काफी उम्मीदें थी। उम्मीद हो भी क्यों ना, किसे क्या मिलने वाला है ये बजट ही तो तय करता है। मुकेश की उम्मीद इनकम टैक्स में राहत की नहीं थी, बल्कि अपने ड्रीम होम को लेकर थी। अब वो भी टूट गई। वजह है अफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफायती घरों को लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं होना। मुकेश जैसे लाखों लोग जो किराए के घर से छुटकारा पाना चाहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग उनकी पहली पसंद है। बड़े शहरों में 45 लाख रुपए तक के घर जिनका कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर तक हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में आते हैं। बजट में सीधे तौर पर हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं मिला है। यही नहीं, मुकेश जैसे लोग जो पहली बार घर खरीदेंगे उनके लिए भी कोई राहत नहीं दी गई है। ना तो होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन लिमिट बढ़ी है और ना अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत का दायरा। अगर इसका दायरा बढ़ाया जाता तो घर खरीदारों को जीएसटी में राहत मिल सकती थी। मुकेश जिस तरह का घर खरीदना चाहते हैं, उस बाजार में क्या कुछ चल रहा है, जरा इस पर गौर करते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में साल 2022 की जुलाई दिसंबर अवधि में 1,53,961 मकानों की बिक्री हुई है। इसमें 50 लाख रुपए से कम के मकानों का हिस्सा 35% यानी 53,886 रहा। साल 2021 की इस अवधि में कुल 1,33,487 मकान बिके थे, जिनमें 50 लाख से कम के घरों की हिस्सेदारी 42% यानी 56,064 थी। इन शहरों में मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल हैं। मुकेश दिल्ली एनसीआर में घर खरीद रहे हैं। वहां का हाल आपको बताते हैं। साल 2022 के जुलाई दिसंबर में कुल 29,359 मकानों की बिक्री हुई है और इसमें 50 लाख से कम के मकानों का हिस्सा केवल 20% यानी 5,871 मकान रहे। एक साल पहले 23,599 घरों की बिक्री हुई थी और इनका हिस्सा यानी 50 लाख से कम के मकानों का हिस्सा 27% यानी 6,371 घर बिके थे। दोनों सूरतों में मकानों की कुल बिक्री बढ़ी जरूर है, लेकिन सस्ते घरों का दायरा सिकुड़ा है। यही हाल साल 2020 में भी रहा। आंकड़े दर्शाते हैं कि किफायती मकान खरीदने वाले घट रहे हैं, जबकि महंगे घर धड़ाधड़ बिक रहे हैं। दरअसल महामारी ने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा असर डाला, वही किफायती घरों के सबसे बड़े खरीदार थे, जो अब भी संकट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। यानी उनके हाथ में इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो घर खरीद सकें। शायद यही वजह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की हालत भी दिन पर दिन पतली होती जा रही है। कोरोना से उपजी चुनौतियों से किसी तरह बचकर निकले मुकेश जैसे लोग जो किफायती घर खरीदने की हिम्मत दिखा पाए हैं, उन्हें खाने पीने की चीजों और कर्ज की महंगाई ने घेर लिया है। महंगा कर्ज लेकर अगर मुकेश घर खरीदने की सोचे तो भी निराशा ही हाथ लगेगी। सस्ते घर कम बिक रहे हैं, इसलिए बाजार में आ भी कम रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की हालिया रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। उसके मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में साल 2018 में नए घरों की सप्लाई 1,95,300 इकाई थी। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी केवल 40% रही। साल 2022 में 3,57,650 मकानों की सप्लाई में किफायती मकानों का हिस्सा 20% रह गया। इस रिपोर्ट में 40 लाख तक के घरों को अफोर्डेबल हाउस की श्रेणी में रखा गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो होता है बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, हाई वॉल्यूम बिजनेस है और जरा सा भी अगर इनपुट कॉस्ट में इधर उधर होता है तो प्रोजेक्ट अनवायबल होने के चांस रहते हैं। कोविड के बाद से जो लैंड के रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि लैंड वही है जो रेगुलर हाउसिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी होता है। तो लोग जो डेवलपर्स हैं वो जब देख रहे हैं कि डिमांड रेगुलर हाउसिंग का बेहतर हो रहा है तो वो उनकी
जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ जा रहा है। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बढ़ रहा है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका स्टील, सीमेंट, लेबर की जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ रही है कि वो भी डेवलपर्स को दिक्कत आ रही है इसमें, इसको अफोर्डेबल रखने में। काफी हद तक जो गवर्नमेंट का रुझान रहा है वो रूरल हाउसिंग की तरफ रहा है, जो कि काफी अच्छा उसमें मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है। काफी लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग में ये दिक्कतें इनपुट कॉस्ट एज वेल एज लैंड कॉस्ट की वजह से आ रही है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सेपरेटली कोई प्रोविजन ना होना डेफिनेटली अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए थोड़ा बहुत एक चैलेंजिंग टाइम लाएगा। ज्यादातर इलाकों में इस वजह से, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, लैंड कॉस्ट बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह में कोई कमी नहीं आई या बढ़ रहा है। इस वजह से सर्टेनली मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग लेना जो है थोड़ा दिक्कत बनती जा रही है। देश में किफायती मकानों की घटती संख्या और घर ना खरीद पाने की हैसियत की वजह से आम आदमी के ड्रीम होम का सपना और दूर होता चला जा रहा है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग में सुस्ती का असर रियल एस्टेट और उससे जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ेगा। लेबर से लेकर सीमेंट, स्टील समेत पूरे बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर पर इसका असर देखने को मिलेगा।